मैं आपके सामने एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। क्या होता है कि प्राचीन काल में एक गांव में एक मंदिर रहता है। उस मंदिर में एक पुजारी रहता है। वह भगवान की बड़ी ही सेवा और भावना से पूजा अर्चना करता है। उसे अपना विश्वास इतना अटक रहता है कि कभी भी मेरे ऊपर विपदा आई तो भगवान मेरी समस्याओं का हल निकालेंगे। क्या होता है, वर्षा काल का समय आता है। एक दिन क्या होता, घनघोर वर्षा होती है। वो वर्षा का जो पानी है वो बाढ़ के रूप में गांव में घुस जाता है। घुसने के बाद में क्या है, सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और भाग करके क्या है, ऊंची जगह पर क्या है, आसरा ढूंढने लगते हैं। जब पानी और अधिक बढ़ता हुआ मंदिर परिसर में पहुंच जाता है और उसकी सीढ़ियों को चढ़ता हुआ मंदिर में प्रवेश कर जाता है तो एक व्यक्ति आता है और कहता है, पुजारी जी, पानी मंदिर में अधिक बढ़ रहा है, आप चलिए और कहीं सुरक्षित जगह पर आपको ले चलते हैं। मगर क्या होता है कि पुजारी उससे मना कर देता है और कहता है कि मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। फिर पानी था तो फिर धीरे धीरे और बढ़ने लगता है और मंदिर परिसर से भगवान की चरणों से होते हुए उनके कमर तक पहुंच जाता है। फिर भी एक व्यक्ति नाव लेकर के कहाँ मंदिर परिसर में आता है और बोलता है, पुजारी जी अब तो चलिए, अब तो बाढ़ का पानी भगवान के कमर तक भी पहुंच गया है। मगर वो पुजारी कहता है कि हे नाविक, मेरे को मेरे भगवान पर भरोसा है, इसलिए मैं यहीं रहूंगा, वो मुझे बचाएंगे। अब पानी और अधिक बढ़ जाता है और भगवान को भी क्या है, डुबो देता है उसमें जो उनकी मूर्ति रहती है। तो क्या है, पुजारी आसरा लेने के लिए किस पर, मंदिर की छत पर चढ़ जाता है और मंदिर की छत पर चढ़ा होता है तो जो प्रशासन के लोग रहते हैं वो हेलीकॉप्टर लेके आते हैं और ऊपर से देखते हैं तो एक व्यक्ति वहां फंसा हुआ है। वह कौन से हेलीकॉप्टर वाले उसको आकर बचाने के लिए जैसे ही नीचे उतरते हैं हेलीकॉप्टर को वहां पर स्थिर करके, तो वह उससे बोलते हैं कि आ जाओ पंडित जी, अब इस हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि ये जो छत है इसके ऊपर भी पानी आ जाए और आप डूब जाओ। मगर पुजारी होता है तो बोलता है, नहीं, मुझे मेरे भगवान पर भरोसा है, मैं डूब नहीं सकता, मैंने इतनी पूजा अर्चना, इतनी आराधना भगवान की है। फिर क्या होता है, समय के साथ पानी बढ़ता जाता है और वो पुजारी जो है डूबने लगता है। और जब डूबने लगता है तो भगवान का स्मरण करता है कि हे भगवान, मैंने तो आपकी इतनी पूजा अर्चना की, फिर भी आपने मुझे क्या है कि डुबो दिया। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि हे पुजारी, मैंने तुझे 3 अवसर दिए। एक तो मैंने तेरे पास में एक व्यक्ति गांव का पहुंचाया और बोला कि अब पानी मंदिर परिसर में अधिक बढ़ रहा है, इसलिए चलो ऊंचे स्थान पर चलते हैं। दूसरी बार एक नाविक को पहुंचाया, फिर भी तुम नहीं आए। और तीसरी बार तुमको मैंने एक हेलीकॉप्टर पहुंचाया लेने के लिए, फिर भी तुम नहीं आए, तुमने अवसरों को भुनाया नहीं। अब देखिए, मनुष्य भी ठीक ऐसे ही है, जब अवसर आता है तो उसको भुनाता नहीं है और फिर भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, मेरे को आपने दिया नहीं।